तो बनाने की विधियों में पहली हेडिंग लिख लीजिए, क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन से। क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन से। क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन से। ठीक है, तो ज़रा लिख लीजिए, इसमें लिखिए, क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH, क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ, क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप, क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करते हैं, उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को डाउ अवक्रिया कहते हैं। इस अवक्रिया को निकल आने दो भैया जरा। इस अवक्रिया को डाउ अवक्रिया कहते हैं। इस अवक्रिया को डाउ अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आसान सी है अवक्रिया, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। क्या जी? हाँ, ठीक है। आपने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, तो जब क्लोरोबेंजीन ली है तो देखिए यहाँ से क्लोरोबेंजीन लेने का मतलब है ये लिया है, यही तो, इसके ऊपर क्या लगा है, Cl लगा है, ये कंपाउंड लिया है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, Cl को गायब करना है और OH लगाना है। क्या करना है, Cl को हटाकर बस OH लगाना है। तो जब Cl को हटाकर OH लगाएंगे तो क्या है, बस OH वाला समूह ही तो कोई होना चाहिए। तो जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। तो NaOH के साथ उच्च ताप, ठीक है, और उच्च दाब। जब हम उच्च ताप और उच्च दाब पर कराएंगे तो ये क्या करेगा, Na इसके Cl को लेकर NaCl बाहर कर देगा और OH कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यानी ये OH लग जाएगा और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अवक्रिया जो है ये नेम्ड अवक्रिया भी है। इसको हम क्या कहते हैं, डाउ अवक्रिया कहते हैं। कभी पूछ लिया जाएगा डाउ अवक्रिया, तो ये नहीं कि डाउ अवक्रिया आपने अलग से कराई नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी कराई है तो भैया इसी को क्या कहते हैं, डाउ अवक्रिया। इसीलिए हमने लिखा दिया है, इसको क्या कहते हैं, डाउ अवक्रिया भी कहते हैं। लिख लीजिए ज़रा, इसको डाउ अवक्रिया भी कहते हैं। उसके आगे ये लिख लीजिएगा, हाँ वहाँ तक लिख लिया ना, तो उसके आगे रिएक्शन तो लिख लीजिए। अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है पता नहीं, DOW होता है। चाहे डव पढ़ें, चाहे डाहू पढ़ें, चाहे डाहू पढ़ें, जो मर्जी है वो पढ़ लें। ठीक है भैया, बहुत बार बताते हैं रिंग के बिना बेकार है ये। ठीक है, जब तक आप गोला वोला नहीं बनाएंगे तब तक गोला कर देगा वो आपको। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर ये गोले बनाने अनिवार्य हैं। ठीक है, गोले आपको जरूर बनाने हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिएगा, डाईएजोनियम लवण के जल अपघटन से। डाईएजोनियम के जल अपघटन से। डाईएजोनियम के जल अपघटन से या डाईएजोनियम लवण के जल अपघटन से, कुछ भी लिख लें आप।
ठीक है, तो देखिए डाइजोनियम लवण क्या होता है, सूत्र बताएगा कोई, याद है किसी को? बीच में आया है शायद एक बार। देखिए डाइजोनियम लवण नहीं आया है क्या? पता नहीं आया होगा तो सुनिए, आया होगा शायद एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद बताया होगा आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की दृष्टि से हो सकता है ना इंपॉर्टेंट हो इतना ज़्यादा, लेकिन है इंपॉर्टेंट वो भी। लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लगभग आप सारे एरोमेटिक कंपाउंड डाइजोनियम लवण से प्राप्त कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, पहले डाइजोनियम लवण सुन लीजिए ज़रा कि कहाँ से आता है, उसके आगे की रिएक्शन अभी बताएंगे। तो डाइजोनियम लवण की अगर बात करें तो डाइजोनियम लवण कैसे बनता है, तो अगर हम कभी, ठीक है, हमने क्या लिया है, ठीक है, प्राथमिक एमीन ले ली है यानी NH2, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं। अगर हमने क्या कर ली, एनिलीन ले ली है और इसकी क्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दी है, ठीक है। और ध्यान रहे ये स्पेशल अवक्रिया है, वहाँ भी बताई होगी, फिर बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है ये चीज़। यही एक ऐसी अवक्रिया है यहाँ पर जो आपके कोर्स में होनी है, जो ठंडे में होती है। ठंडे का मतलब है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये इस अवक्रिया की पहचान है मुख्य रूप से कि हम इसको क्या कर देंगे, 0 से 5 डिग्री तक ठंडा कर देंगे तो होगा क्या, ये आपका बनेगा इस तरह का, और ये N2Cl, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण, लवण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का हिस्सा टूट जाता है, इसलिए लवण बोलते हैं। डाई एजोनियम इसलिए बोलते हैं, एजो का मतलब है नाइट्रोजन, डाई एजो यानी इसके पास जो ग्रुप उपस्थित होता है, देखिए N2 है, तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का ग्रुप जनरेट होता है। ये आपका है N डबल बॉन्ड N इस तरह का, या N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर प्लस और Cl माइनस, ये चीज़ आपकी जनरेट होती है। तो ये जो है इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डाई एजो बोलते हैं, यानी N 2 है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डाई एजो बोल देते हैं। तो ये आपका ग्रुप क्या हो जाता है, डाई एजो हो जाता है, इसलिए ये यौगिक क्या है, डाई एजोनियम लवण है। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, ठीक है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि अवक्रिया पूछी जाएगी आपसे। अवक्रिया हो सकता है पूछी जाए या ना पूछी जाए, अवक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम लवण भी इंपॉर्टेंट है। अवक्रिया पूछी जाती है, डाई एजोटीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, डाई एजोटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो डाई एजोटीकरण भी क्या है, यही तो है, जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 तथा HCl से 0 से 5 डिग्री पर कराई जाती है तो डाइजोनियम लवण बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, डाई एजोनियम लवण कहते हैं। क्लियर है, अगर डाई एजोटीकरण भी पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका मेन हिस्सा इम्पॉर्टेंट इसका ये कंपाउंड है जो डाइजोनियम बना है। अब जो हमारे पास डाइजोनियम इकट्ठा हो गया, अब ये डाइजोनियम अगर लेंगे हम इसको, ये आपका है N2Cl, हमने क्या लिया, डाइजोनियम लिया। अब जो ये डाइजोनियम है इस पर जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए हो, समझ रहे हैं, जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए हो एरोमेटिक का, आप वैसा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं लगभग। अगर इस पर हम क्या कर देंगे, H2O डाल देंगे भैया, तो एक H एक्स्ट्रा है, H2O को हम क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। N2 बाहर हो गया, नाइट्रोजन बाहर हो गई N2 के फॉर्म में, ठीक है। H कहाँ से बाहर हो गया, Cl के फॉर्म में बाहर हो गया, बचा क्या, OH बचा, OH ले जाके यहाँ पे रोक दिया जाके, तो ये क्या बन गया, आपका फिनॉल बन गया। यही अवक्रिया अभी हमें करनी है, जो अभी आपको लिखा रहे हैं उसमें क्या करनी है, ये करनी है। लेकिन खाली यही नहीं हम बता रहे हैं, हम और चीज़ें बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर कहीं ये वाला कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है, हमने कहीं गलती से डाइजोनियम प्राप्त कर लिया है, तो डाइजोनियम के बाद फिर एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त करना बड़ा आसान है, क्योंकि डाइजोनियम के बाद फिर जैसा आपको चाहिए हो, जैसे यहाँ पर क्या है, OH वाला चाहिए था तो हमने HOH से रिएक्शन करा दी, Cl वाला चाहिए हो तो कोई Cl वाली चीज़ डाल दो, CuCl डाल दिया, CuCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर Cl लग जाएगा। F लगाना हो तो F वाला कोई लगा दो, ठीक है। आपको CH3 लगाना हो, यानी कहने का मतलब है इस तरह से टॉलुइन बनाना हो, ऊपर CH3 लगाकर आप क्या कर दो, यहाँ से मेथेन से क्रिया करा दो, CH4 से करा दो, हो जाएगा, ठीक है। आपको NO2 लगाना हो, यहाँ पर बेंजीन ली, बेंजीन के ऊपर NO2 लगाना है, HNO2 से क्रिया करा दो। NH2 लगाना हो, आप क्या कर दो यहाँ से, ठीक है, NH3 से क्रिया करा दो, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है जिस तरह का कंपाउंड आपको चाहिए हो यहाँ से,
आप उस तरह का कंपाउंड लगभग क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, देखना है, इतना ध्यान रखना है कि क्या हमको जोड़ना है, उस तरह का कोई यौगिक आपको इसमें डाल देना है, एक हाइड्रोजन बढ़ा हुआ। जैसे आपको CH3 जोड़ना है, CH4 डाल दो, ठीक है। OH जोड़ना है, HOH डाल दो, ठीक है। NO2 जोड़ना है, HNO2 डाल दो, समझ रहे। आपको NH2 जोड़ना है, NH3 डाल दो। यानी कहने का मतलब है बड़ा आसान है। एरोमेटिक इसके बाद बड़ी आसान हो जाती है कि हमने क्या कर लिया, डाई एजो प्राप्त कर लिया। अब डाई एजोनियम के बाद जैसा कंपाउंड हमको चाहिए है, हम क्या करेंगे, उस तरह का मेन कंपाउंड प्राप्त कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है डाई एजोनियम। ये आपको इसके पहले भी शायद बता चुके हैं किसी दिन, यहाँ फिर से जान लीजिए कि डाई एजोनियम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली पूछे जाने की दृष्टि को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अन्य कंपाउंडों के लिए भी पेरेंट का काम कर रहा है। जो आपके अन्य कंपाउंड तैयार होंगे इनके लिए भी क्या कर रहा है, पेरेंटिंग कर रहा है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर कभी कभार अपक्रिया पूछ ली जाती है, सेंडमेयर अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। नेम्ड रिएक्शन के नाम पर आती है सेंडमेयर अपक्रिया। आंसर उठाएंगे तो आपको अक्सर मिलेगी कि सेंडमेयर अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो भैया डाइजोनियम के बाद जो ये आगे का प्रोसेस है, ये अपक्रियाएं कंबाइंड रूप से सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। डाइजोनियम के बाद ये नहीं, डाइजोनियम हमने बना लिया, डाइजोनियम से जब हम अगले कंपाउंड प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइजोनियम के बाद जो अगला कंपाउंड प्राप्त करने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया बोलते हैं। क्लियर है, सेंडमेयर अपक्रिया। अब अगर सेंडमेयर पूछी जाती है तो ये तो लिख नहीं देंगे कि डाइजोनियम के आगे का सब सेंडमेयर है, आपको कोई ना कोई तो एक सिलेक्टेड अपक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई एक फिक्स अपक्रिया कह देते हैं। फिक्स अपक्रिया का मतलब है इसको लिया, इसकी जगह पर Cl जोड़ना है। इस वाली अपक्रिया को या फ्लोरीन वाली अपक्रिया को हमने लेकर बना दिया कि ये भैया कौन सी अपक्रिया है, सेंडमेयर अपक्रिया है। यानी अगर सेंडमेयर अपक्रिया पूछी गई तो हमने क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया कि जब डाइजोनियम की क्रिया CuCl के साथ कराई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, सेंडमेयर कहलाती है। जबकि पर्टिकुलर यही अपक्रिया सेंडमेयर नहीं है, इसके आगे की जो सीरीज है कंपाउंड अगला चेंज करने की, उस चेन को या उस सीरीज को हम क्या कह रहे हैं, सेंडमेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यतः सेंडमेयर में आपका वो भी आ जाएगा, Cl वाली भी आ जाएगी, F वाली भी आ जाएगी, और भी अतिरिक्त की अपक्रियाएं आएंगी। लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, Cl वाले का करते हैं। तो अगर कभी अगर हम ऐसे ही रैंडम बोल दें जो मर्जी है वो लिख देना, तो आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखेंगे। इसीलिए एक फिक्स चीज़ लिखानी पड़ती है। बुक का भी यही हाल होता है, जो हाल हमारा होता है वही हाल राइटर का होता है जब वो बुक लिखता है। क्यों, क्योंकि वो अगर ऐसा लिख देगा, ये ऐसा ऐसा होता है, इसके बाद जो मर्जी है इनकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, आधे लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, आधे स्टूडेंट छोड़ो टीचर बेवकूफ़ होते हैं। वो क्या करेंगे, वो यही पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए किताब ही भगवान होती है। अब अगर वो क्या करेंगे, जो उसमें लिख गया वो लिख गया, वो यही फिर पढ़ाने लगेंगे, ऐसा ऐसा इसके आगे का सब ये, ठीक है। मतलब वो ये नहीं बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है। इसलिए फिक्सेशन करना पड़ता है, समझ रहे हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, एक फिक्सेशन करना पड़ता है कि भैया ये फिक्स चीज़ ऐसी है, ऐसे ही चले जाओगे तो आगे निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसको हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर कहते हैं। तो जरा इसमें लिख लीजिए जो आपने लिखा है, लिखिएगा, जल डाइएजोनियम, जल का मतलब H2O, जल डाइएजोनियम लवण से अपक्रिया करके, डाइएजोनियम लवण से अपक्रिया करके भाप आश्रित कराने पर, भाप, ठीक है, बाप नहीं है, भाप है, भाप आश्रित कराने पर, स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। भाप आश्रित कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्रिया देखेंगे तो कौन सी, ये वाली, लिख लीजिए इसको,
फिनॉल, फिनॉल की क्रिया H2O से करा दी तो फिनॉल की बता रहे हैं, डाइजोनियम लवण की क्रिया H2O से करा दी तो क्या बन गया आपका फिनॉल बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। देखिए अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया N2Cl हो गया, इसकी क्रिया HOH यानी H2O से करा दी तो क्या होगा, ये OH यहाँ लग जाएगा यानी ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लग गया OH, N2 और HCl आपके निकल जाएंगे बाहर। कर लिया, अगली क्रिया लिख लीजिए। अगली लिखिए, सैलिसिलिक अम्ल के सैलिसिलिक अम्ल के सैलिसिलिक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा या डीकार्बोक्सिलीकरण लिख लीजिए, वी ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। देखिए ये जो सिस्टम है ये तो हमने आपको कई बार बताया है। जैसे अगर हम कह दें हाइड्रोजनीकरण तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन जोड़ना है। वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को निकालना है। समझ रहे हैं, जहाँ पर वी लगा देते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, निकालनी है वो चीज़। इंग्लिश में वी की जगह पर क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, या अगर कहें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जल का जोड़ना। डिहाइड्रेशन, जल का निकलना। होता नहीं होता है, कभी गर्मियों में पेट वेट खराब हो जाए तो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन होने का मतलब है सारा पानी आपकी बॉडी का निकल चुका है। ठीक है, अब ग्लूकोज की आवश्यकता है, अब आपको क्या दिया जाएगा, ग्लूकोज दिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर कोई प्रोसेस है उसके आगे अगर हिंदी में वी लगा देते हैं तो इसका मतलब है जो चीज़ हम जोड़ रहे थे उसका उल्टा हो गया, उसको निकालना है। इंग्लिश में उसी शब्द के आगे क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, DE, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बोक्सिलीकरण है। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है COOH जनरेट करना, यही तो है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वही तो होते हैं COOH। अब तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि COOH समूह जनरेट करना। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या हो गया, COOH समूह हटाना। तो यही तो है, COOH समूह हटाने के लिए क्या करें, कोई अपक्रिया बताइए आपको जल्दी में। CO2 और जल में टूट जाएगा, तब तो यहाँ मिलेगा कैसे फिनॉल। हमने ये कहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल को चेंज करना हो, आपको हटाना हो उसको। हाइड्रोजनीकरण, अगर हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। अभी कल ही बताइए, आपको कल बताइए या परसों बताइए। ठीक है, बस चीज़ें हैं थोड़ा सा रिलेट करनी पड़ती हैं। अभी आपको कल या परसों में किसी दिन बताया था हमने, कार्बन की संख्या घटाना और बढ़ाना बताया था, बताया था। ऊर्जा क्रिया तो बढ़ाने की थी यार, कम से कम बात सुनो तो पूरी। हमने आपको कार्बन घटाना और बढ़ाना बताया था। अगर बढ़ाना होता था तो क्या करते थे, ऊर्जा क्रिया लगाते थे। अगर घटाना होता था तो क्या करते थे, अगर कार्बन की संख्या घटानी है तो क्या करते थे, कोई बताएगा प्रोसेस। अगर कार्बन की संख्या कहीं पर घटानी है तो हम क्या करते हैं, देख लो आराम से, कॉपी पे देख लीजिए, कुछ लिखाया था देख लो, वहीं से कम कुछ पता चले अंदाज़ा। अरे अभी तो कल ही परसों लिखाया था यार, जब कल पूरा चैप्टर ख़त्म किया तो कल ही शायद लिखाया होगा, कल या परसों लिखाया होगा शायद। अरे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कराया था, उसमें देखिए कार्बन की संख्या कम हुई है। क्या कराया गया था, ऑक्सीकरण कराया। ऑक्सीकरण से क्या कार्बन की संख्या कम हो गई, ऑक्सीकरण से तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। हाँ सोडा लाइम, यार इतनी देर से यही सुनना चाह रहे हैं आपसे। सिर्फ एक शब्द है, क्या कर दें, सोडा लाइम डाल दें यार। सोडा लाइम आप डालिए,
CO2 गायब। कल ही परसों शायद बताया था आपको ये कि अगर कहीं कम करना हो तो क्या करना है, आपको सोडा लाइम डाल देना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, हमने क्या लिखा, सैलिसिलिक अम्ल लिखा, ठीक है। ये आपका OH हो गया, ये COOH, ये क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। अगर यहाँ पर CHO लगा होता तो सैलिसिल्डिहाइड हो जाता यही, ठीक है। क्या है ये, सैलिसिलिक अम्ल है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है भैया, विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह हटाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह हटाने का मतलब है CO2 हटा देना है। H तो यहाँ पर वैसे भी जुड़ जाएगा। अरे H होता है कि नहीं होता है भाई, फिनाल में H तो हर जगह होता ही होता है बेंजीन में। तो इसका मतलब है H तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। हमको क्या गायब करना है, केवल बस 20 से CO2 गायब करना है। अगर हमने 20 से CO2 गायब कर दिया तो हमने कह दिया कि हमने क्या करा दिया, डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया। तो अब यहाँ से क्या करना है, CO2 गायब करना है। अब इसके लिए कौन सी अभिक्रिया, सोडा लाइम। हम क्या करते हैं इसके लिए, NaOH यहाँ से लिख दें ऐसे, ठीक है। क्या कर दें हम, सोडा लाइम डाल दें, सोडा लाइम। और सोडा लाइम होता क्या है, CaO प्लस NaOH, ठीक है। NaOH और CaO जो होता है, इसके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो जैसे ही आप ये क्रिया कराएंगे, यानी CaO और NaOH डाल देंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा और ये आपका, ठीक है, OH बन जाएगा और प्लस CO2 आपका बाहर हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, फिनॉल। भैया बाहर देखो, क्या लाइट आई, जरा खंभे पे देखो, लाइट आ गई क्या।